अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको सिंपल तरीके से डिफाइन करूं और डिफरेंशिएट भी करूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। स्टूडेंट्स, प्रिसिजन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द क्लोजनेस ऑफ टू or more measurements to each other is called precision। ये प्रिसिजन की डिफिनीशन है और इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन करेंगे। ये इसकी फर्स्ट डिफिनीशन है, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसिजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर दे दूं, डियर स्टूडेंट्स, आप जरा वर्नियर कैलिपर का इमेज देख ले। ये एक वर्नियर कैलिपर है, इसकी मदद से भी हम मेजरमेंट करते हैं और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इमेज देख लिया वर्नियर कैलिपर का। यही वर्नियर कैलिपर मैं दो स्टूडेंट्स को दे देता हूं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक है, मैं उनसे कहता हूं कि आप मेजरमेंट करें। ये मार्कर मैं उसे दे देता हूं और दोनों को मैं कहता हूं कि आप इस मार्कर को मेजर करें। स्टूडेंट ए की मेजरमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है, 5.63, 5.62, 5.64। 3 दफा उसने मेजरमेंट की, उसके पास ये वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट बी ने जब मेजरमेंट किया तो उसके पास ये वैल्यूज आ गई, 5.62, 5.59, 5.43। These are the measurement of student B and these are the measurements of student A। अब इन मेजरमेंट पे आप देखें, स्टूडेंट ए के मेजरमेंट एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। These numbers are very close to each other। आप देख सकते हैं 5.62, 5.63 and 5.64। यहां पे अगर आप देखें तो मेजरमेंट की जो वैल्यूज है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। पहली वैल्यू है 5.43 और फिर हमारे पास 5.59। देयर इज a huge difference between these two values। और फिर इन दो वैल्यूज के दरमियान भी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मेजरमेंट। तो जितनी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के साथ क्लोज होंगी, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, जितनी ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतना ही हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट ए इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट बी। ये तो एक डिफिनीशन हुआ और ये उसका एग्जांपल है। अब हम प्रिसिजन की दूसरी डिफिनीशन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रिसिजन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए प्रिसाइज मेजरमेंट हैज लेस लीस्ट काउंट। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो। और लीस्ट काउंट समझाने के लिए इसमें जो टर्म यूज हुआ है लीस्ट काउंट, उसको समझने के लिए आपको मैं 3 इमेजेस दिखाना चाहता हूं, मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। आप ये 3 इमेजेस देख ले और फिर हम इस पे बात करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम दूसरे डिफिनीशन की तरफ आए तो प्रिसिजन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ए प्रिसाइज measurement has less least count। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगा जिसका लीस्ट काउंट लेस हो। लीस्ट काउंट क्या हो? ये टर्म लीस्ट काउंट जिसका लेस हो तो वो मेजरमेंट कहलाएगी प्रिसाइज मेजरमेंट। यहां पे मैं आपके सामने 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख लेता हूं। एक मीटर रॉड है जिसको हम आमतौर पे यूज करते हैं, कॉमन स्केल। एक हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, एक
हमारे पास है स्क्रू गेज। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपको इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको इनके इमेजेस जरा दिखा देता हूं, आप जरा इनके इमेजेस देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 मीटर रॉड है, आप देख सकते हैं इसका लेंथ है 1 फुट और एक साइड पे आपको इंचेस में वैल्यू मिलेंगी, दूसरे साइड पे आपको सेंटीमीटर में वैल्यू मिलती है। यहाँ पे 15 और 16 के दरमियान ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये एक वर्नियर कैलिपर है, इसकी मदद से भी हम मेजरमेंट करते हैं और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर। ये एक स्क्रू गेज है, इसके जरिए भी हम मेजरमेंट करते हैं और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.0001 सेंटीमीटर और ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हमें देता है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने तीनों इंस्ट्रूमेंट देख लिए। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट को अगर मैं यहां पे डिफाइन कराऊं तो द मिनिमम वैल्यू an instrument can measure इसका लीस्ट काउंट, ये कम से कम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है? ये कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, कम से कम। इसको मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है? 0.02 सेंटीमीटर मिनिमम, इससे वैल्यू वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता। अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज हमारे पास 0.3 टाइम्स 1 सेंटीमीटर तक वैल्यू मेजर कर सकता है। अगर इतनी कम वैल्यू हो तब भी स्क्रू गेज उसको मेजर कर सकता है, इससे कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। सो दीज 3 वैल्यूज आर दी लीस्ट काउंट। इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये मार्कर दे दूं और मेजरमेंट किए बगैर आपसे पूछूं कि ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट किसकी होगी, तो आप ये बात याद रखिए कि ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट किसकी होगी? वो इस स्क्रू गेज की होगी। अगर मैं एक रिलेशनशिप लिखूं यहां पे और वो रिलेशन आप याद रखिए कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा, जितना लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उतना प्रिसीजन कम होगा। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसकी प्रिसीजन सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। एक और बात, अहम बात आपको बताता चलूं कि प्रिसीजन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से है। प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा डिपेंडली उसकी मेजरमेंट भी उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो ये हमारे पास था दूसरा डिफिनीशन ऑफ द प्रिसीजन और ये डिफिनीशन था विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट काउंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्यूरेसी की तरफ आते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी बेसिकली है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक मार्कर है और इसका एक्चुअल लेंथ मुझे पता है कि वो है 5.62। लेट्स से मुझे एक्चुअल लेंथ का पता है, एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ हम इसको कह सकते हैं, ट्रू लेंथ। और इसका ट्रू लेंथ कितना है? इसका ट्रू लेंथ है 5.62 सेंटीमीटर। मैं दो स्टूडेंट से कहता हूं कि आप इसको मेजर करें, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जब मेजर करता है उसके पास मेजरमेंट आती है 5.61 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी जब मेजर करता है उसके पास आती है 5.58 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। दीज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रू या एक्चुअल लेंथ है। तो आपकी मेजर्ड वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है टू दिस एक्चुअल वैल्यू? डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा क्लोज है टू दिस वैल्यू। तो जो वैल्यू ज्यादा क्लोज होगी हम कहेंगे कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट ए इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू स्टूडेंट बी।
स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट बी के निस्बत। क्यों? बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट ए इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक्यूरेसी और मेजर प्रिसीजन को समराइज करूं तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्रिसीजन में आप ये देखते हैं कि आपकी मेजर वैल्यू आपस में कितने क्लोज है। जितने ज्यादा क्लोज होंगे टू ईच अदर उतना ही वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। एक्यूरेसी में हम देखते हैं कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ कितनी क्लोज है। जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतना ही हम कहेंगे कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। हर एक मेजरमेंट में आप ये बात याद रखें कि हम चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो और हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज भी हो। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।